अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। हमारा आधा पैसा कर्ज की किस्तों में चला जाता है। हिर्स और हवस ने दुनिया की तवज्जो इंसानियत से हटा दी। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ने माहौलियात पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। कहा, जंगल तबाह कर दिए गए, कब्जे हो गए, हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। मुल्क के असातिज़ा बच्चों को शजरकारी मुहिम की तरगीब दें। आलमी बरादरी को माहौल की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिश करनी चाहिए। माहौल की बेहतरी का काम इंसानियत की बका के लिए जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने माहौल की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दाम को सराहा। दुनिया को माहौलियाती आलूदगी के चैलेंजेस का सामना है, हमें अपने शहरों को सरसब्ज करना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने कहा, पाकिस्तान ने साबित किया कि माहौलियाती तब्दीली से निपटा जा सकता है। UN एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माहौलियाती प्रोग्राम ने दुनिया को पाकिस्तान के माहौलियात से मुताल्लिक इक़दामात अपनाने का मशवरा दिया है। माहौलियात का ख्याल नहीं रखेंगे तो दुनिया को भारी कीमत देना पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। दुनिया में पानी का बहुत बड़ा मसला सामने आने की पेशगोई कर दी। सैलाब का पानी रिचार्ज मंसूबे से महफूज बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम ने कहा है कि 10 साल में दुनिया ने अपनी सिमत तब्दील करनी है। 10 लाख एकड़ पर मुहित जंगलात को दोबारा आबाद करेंगे। 15 नए नेशनल पार्क्स बनाए हैं। वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल बोली, 1 अरब दरख्त लगाए जा चुके हैं, मजीद 9 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। 2030 तक 30% गाड़ियाँ बरकी तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे। सिंध हुकूमत और ताजिर एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब। ताजिरों ने आज मार्केट 8 बजे तक खोलने का फैसला पीर तक मौखर कर दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना है, नासिर शाह ने पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तंग न करने की यकीन दहानी कराई है। नोटिफिकेशन जारी न किया गया तो 8 बजे तक मार्केटें खोलेंगे। पीर तक ताजिरों के अक्सर मुतालबात पूरे और मसाइल हल करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का ऐलान। कहते हैं, ताजिरों की शिकायत पर SHO सऊदाबाद को मुअत्तल किया, मजीद एक्शन भी लेंगे। जिलाई सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ और MQM मामले पर सियासत कर रही हैं। MQM पाकिस्तान ने ताजिरों की हिमायत कर दी। राब्ता कमेटी ने कहा, नाअहल सिंध हुकूमत कराची दुश्मनी में फैसले मुसल्लत कर रही है। MQM पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में ताजिरों के साथ खड़ी है। सिंध में पीपल्स पार्टी का जुल्म बर्बरियत बढ़ रहा है। मुहाजिर नाम पर सियासत करूंगा तो सबसे ज्यादा नुकसान मुहाजिरों को होगा। पीपल्स पार्टी ने अपने वजूद से लेकर आज तक लसानी सियासत की है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने पूरी कौम के साथ फ्रॉड किया, अवाम 1 अरब दरख्तों को ढूंढ रहे हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब भी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, पहले दवाइयों के 500 अरब और अब कोरोना का रिलीफ पैकेज खा गए। अपोजिशन से ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। मरियम और शहबाज में झगड़ा खत्म हो तो बताएं पॉलिसी क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान निकाह वगैरह करवाया करें, सियासत इनके बस की बात नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार मिलेगा। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी की मौशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। पर्ची शहजादा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले अपने बारे में सोचे। सिंध की आवाम पर मुसल्लत PP ज़ाती हमलों के बजाय आवाम की खिदमत पर तवज्जो दें। मुआविन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। नए माली साल के बजट की तैयारियां। वफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। नए बजट का कुल हजम 8,000 अरब रुपए से जायद होगा। आइंदा बजट में मौशी तरक्की की शरह 4.8% मुकर्रर। बजट में 3,060 अरब रुपए कर्जों और सूद पर खर्च होंगे। कराची के इलाके लियारी में CTD की कार्रवाई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। CTD का पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द धर लिए। पाकिस्तान में कोरोना एक दिन में मजीद 84 जानें निकल गया। अमवात की तादाद 21,189 तक पहुँच गई। 24 घंटों में 1,923 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का जायजा इजलास। PIA का खुसूसी तैयारा 10 लाख साइन फॉर्म वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुँच गया।
पंजाब के देही इलाकों में भी वैक्सीनेशन का आगाज। 320 देही मराकज़ सेहत में 80,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब हुकूमत के ऐलान के बाद महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम मज़ारात खोल दिए गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। ख्वाजा साद रफीक, साबिक MNA गजाला शाहीन समेत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 10 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब का कहना था, मेगा करप्शन मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शुमाली वज़ीरिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर दाखिला ने मेरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। अमायदीन से मुलाकातों में इलाके के मसाइल पर ब्रीफिंग हासिल की। शेख रशीद का कहना था, पासपोर्ट और नादरा दफातर में मेरिट पर मुकामी लोग भर्ती करेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमर्शियल कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा, कमर्शियल मामलात के जल्द फैसले मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी हैं। पंजाब में पहली कमर्शियल कोर्ट का कयाम अहम संग मील है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। किसी भी तफ्तीश में ताउन के लिए तैयार हैं। फारूक सत्तार की CTD में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। शुमाली इलाकों में बारिशों और दर्जा हरारत बढ़ने से आबी ज़खायर पानी से भरने लगे। 3 बड़े डैमों तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 11,32,000 एकड़ फीट पर पहुँच गया। वापडा का दावा। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में ज़ेरे हिरासत नौजवान की शहादत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज ने जनवरी 2021 से अब तक 50 कश्मीरियों को शहीद किया। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फ़लस्तीनी नौजवानों की मैराथन पर चढ़ाई कर दी। फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग और तशद्दुद से 23 अफराद जख्मी। रिहायशी इलाकों में बदतरीन शेलिंग से दर्जनों अफराद बेहाल, 10 नौजवान गिरफ्तार। फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जनवरी 2023 तक मुअत्तल कर दिया। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स निक क्लेग ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट की मुअत्तली 2 बरस बरकरार रहेगी। साबिक अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में तशद्दुद और हंगामों को फरोग देने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला, काउंटडाउन जारी। आलमी ब्रॉडकास्टर्स का सामान स्टेडियम पहुंचा दिया गया। शायकीन क्रिकेट छक्के चौकों की बरसात देखने के लिए बेकरार। 9 जून को पहले मैच में लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोर पड़ेगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने बातचीत के लिए भारत को मशरूत पेशकश कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने से मुतालिक इकदाम की वापसी का रोड मैप दे तो दिल्ली हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इकदाम आलमी कवानीन और UN करारदाद के खिलाफ हैं। अगर भारत इकदामात वापस लेने का तरीक़ाकार वाज़े कर दे तो बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत के साथ हमेशा महज़ब और खुले ताल्लुकात रखना चाहते हैं। खत्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए बाहमी तिजारत ही बेहतरीन जरिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की। मुज़ाकरात के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर की पुरानी पोजीशन पर जाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी तो 5 अफराद के आम घराने की महीने में आटे की जरूरियात 1975 रुपए में पूरी हो जाती थी। आज इमरान खान की हुकूमत ने 5 अफराद के आम घराने की आटे की माहाना जरूरियात 3,500 रुपयों में पूरी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक आम घराना अपने बच्चों के कपड़े 600 रुपए में खरीद लेता था और आज वो इस मद में 3,600 रुपए खर्च कर रहा है। हमारे दौरे हुकूमत में 5 अफराद का एक आम कुनबा घर के किराए की मद में औसतन 3,500 रुपए अदा करता था और आज 22,000 रुपए अदा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आलमी इक्तिसादी बहरान की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ तो इसी एतबार से हमने 59% तक आम आदमी की आमदनी में भी इजाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार के वादे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में निभाया है। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत बनाकर आवाम के बुनियादी मसाइल को हमेशा की तरह हल करती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की, जबकि दीगर रहनुमाओं में जावेद हनीफ, आमिर खान, वसीम अख्तर और गवर्नर नवेज जमील शामिल थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मुलाकात में मौजूद रहे।
वफ्द की जानिब से शहर कायद के मसाइल और तरक्याती बजट से मुतालिक बातचीत की गई। आइंदा बजट के हवाले से तरक्याती मंसूबों और दीगर इत्तेहादी उमूर पर बातचीत की गई। वफ्द ने वज़ीर आज़म को कराची और हैदराबाद की तरक्याती ज़रूरियात और दरपेश इंतजामी मसाइल से आगाह किया, जबकि आइंदा बजट के लिए अपनी तजावीज़ पेश की और बजट के हवाले से अपनी भरपूर हिमायत का इआदा किया। इस मौके पर कराची पैकेज के हवाले से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए MQM के वफ्द ने पैकेज पर मौसर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत सूबा सिंध के अवाम की तरक्याती ज़रूरियात और खुसूसन अवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक रखती है। पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 31 सिफारिशात के मुताबिक कंप्लेन रेटिंग हासिल कर ली। पाकिस्तान को अब एशिया पैसिफिक ग्रुप की तौसीह शुदा से फॉलो अप फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। वज़ारत खजाना ने एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। इस हवाले से वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने ट्विटर पर बताया कि पाकिस्तान ने FATF की 31 सिफारिशात पर कंप्लेन रेटिंग हासिल कर ली है। ये पाकिस्तान की मौजूदा एक्शन प्लान पर FATF में मुतवाज़ी जांच पड़ताल थी। उन्होंने कहा कि FATF की तारीख में किसी भी मुल्क की जानिब से सिर्फ 2 साल में 20 मयारात में बेहतरी बेमिसाल है। ये विफाक में 14 और सूबाई सतह पर 3 कवानीन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का नतीजा है। ये 20 से ज़ायद वजारतों और महकमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल FATF की पूरी टीम की अनथक कोशिशों के मुमकिन हुआ। पाकिस्तान को जून 2021 में आलमी माशी तंजीम के आइंदा इजलास तक ग्रे लिस्ट में रखा गया है। वजारत खजाना हुक्काम का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप ने म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान की पेशरफ्त का एतराफ किया गया है। ग्रुप ने कहा कि पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 31 सिफारिशात पर काफी हद तक अमल कर लिया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अब एशिया पैसिफिक ग्रुप की तौसीह शुदा है। फॉलो अप फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट में अक्टूबर 2020 तक के इकदामात शामिल हैं। वजारत खजाना ने कहा कि सिफारिशात पर अमल दरामद से पाकिस्तान की FATF मामलात पर संजीदगी जाहिर होती है। पाकिस्तान इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के लिए आलमी मयार पर पूरा उतरा है। कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने पाबंदियों में नरमी के लिए दिए गए 72 घंटे के नोटिस पर हुकूमती रद्दअमल न आने के बाद हफ्ते के रोज बतौर एहतजाज शहर भर के बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने का ऐलान कर दिया। कराची ताजिर एक्शन कमेटी के इजलास में फैसला किया गया, अगर ताजरों के साथ ज्यादती की या कोई मार्केट सील की गई तो ताजिर सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। तफसीलात के मुताबिक जुमे के रोज एक इजलास में कराची ताजिर एक्शन कमेटी के ओहदेदारान का भी ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक रिजवान इरफान, जमील बराचा डिप्टी कन्वीनियर, अतीक मीर, शर्जील गोपलानी डिप्टी कन्वीनियर, हकीम शाह डिप्टी कन्वीनियर, वक्कास अजीम डिप्टी कन्वीनियर और राना रईस डिप्टी कन्वीनियर करार पाए। इजलास में कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने कोरोना पाबंदियों में नरमी से मुतालिक हुकूमत सिंध को 72 घंटे के नोटिस के बाद भी गैर संजीदा हुकूमती रवैया और कराची ताजिर एक्शन के साथ राब्ता न करने पर हफ्ते के रोज बतौर एहतजाज शहर भर के बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने का ऐलान भी किया। वफाकी हुकूमत ने कराची एयरपोर्ट के करीब आई पार्क के कयाम का फैसला किया है, जिसके लिए जनूबी कोरिया भी रकम फराहम करेगा। वफाकी हुकूमत ने कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आई पार्क के कयाम का फैसला किया है, ताहम इसमें 85% फाइनेंसिंग जनूबी कोरिया करेगा। ज़राए के मुताबिक इस मंसूबे में सरमायाकारी के अलावा जनूबी कोरिया आई पार्क के लिए तकनीकी मावनत भी फराहम करेगा। कराची के अलावा वफाकी हुकूमत मुल्क के दीगर शहरों में भी IT पार्क्स के कयाम का इरादा रखती है, जिसका मकसद मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को तरक्की देना है, जिसके नतीजे में रोजगार के लाखों मौके भी पैदा होंगे। कराची में आई पार्क के कयाम पर 31 अरब रुपए लागत आएगी, जिसमें से 26 अरब रुपए बतौर बैरूनी कर्ज के लिए जाएंगे, जबकि दीगर 15% रकम वफाकी सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के बजट से फराहम की जाएगी। इस मुजव्वजा IT पार्क में 210 कंपनियां काम करेंगी और तकरीबन 8400 अफराद को रोजगार फराहम होगा। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड इस मंसूबे का निगरान होगा और इसे 6 साल की मद में मुकम्मल किया जाएगा। SM मुनीर साबिक सदर FPCCI ने कहा है कि हुकूमत के मौशी अदाद-ओ-शुमार बिल्कुल दुरुस्त हैं। कौमी आमदन में इजाफा हो रहा है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर माह 2.5 अरब पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। SM मुनीर भाईजान का कहना था कि UBG के मेंबरान इलेक्शन के बाद मुर्दा हो जाते हैं, जिनको मेरा मशवरा है या तो इसे चलाएं या फिर छोड़कर चले जाएं। UBG में प्रॉब्लम ये है, मेरे को शिकायत ये है कि जितने मेरे UBG के लीडरान हैं इलेक्शन के बाद डेड हो जाते हैं। मैंने वो ऐसा नहीं चलेगा, या तो UBG को चलाओ या मेहनत करो या छोड़ दो, बंद कर दो। UBG कायमो दायम है और रहेगी। फेडरेशन के दोनों इलेक्शन में हमारे साथ फ्रॉड हुआ। रात को इलेक्शन जीते हुए थे, सुबह हमें 1 वोट से हरा दिया गया। 10 करोड़ लेकर हमारे खिलाफ फैसला दिया गया। UBG माशाल्लाह कायम दायम है। UBG अपना काम कर रही है, काम करती रही। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम दोनों इलेक्शन नहीं हारे। दोनों इलेक्शन हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
پچھلے الیکشن میں رات کو 1 ووٹ سے جتا دیا, صبح انہوں نے پیسے لے کے علی رحیم صاحب جیل بھی ہوا ہے. الیکشن کمیشن 10 کروڑ کی گھپلا کیا کراچی کی خانہ میں, جیل کا چکر تھا, انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا. ہمارے مخالف گروپ میں جرائم پیشہ لوگ ہیں جو کئی مرتبہ جیلیں بھگت کر آئے ہیں, مگر ہم نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا. سامنے والے گروپ میں کئی لوگ ہیں جو جیل ہو آئے ہیں, زیادہ کچھ لوگ ایسے جو انڈر انوائسی کا کام کرتے ہیں. ہمارے گروپ میں نام کوئی ہمارے سے کوئی جیل گیا ہے نہ کوئی جائے گا, ہم غلط کام کرتے ہیں. کہ الیکٹرک اگر پرائیویٹ نہ ہوتی تو یہ ٹھس ہو جاتی. کراچی بہت بڑا شہر ہے, اس کو بجلی کی فراہمی بڑا ہی مشکل کام ہے. یہاں کنڈے لگا کر بجلی چوری کی جاتی ہے, اس کی روک تھام کرنا ہوگی. پاکستان کی میزبانی میں اس بار ماحولیات کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس سال عالمی یوم ماحولیات کا تھیم قدرت ماحول کی بحالی ہے. پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جس نے قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے بلین ٹری سونامی منصوبہ سمیت متعدد پروگرام ترتیب دے کر ان پر عملی کام کا آغاز کر دیا ہے. اقوام متحدہ نے حکومت پاکستان کے ماحول دوست اقدامات کو سراہتے ہوئے پہلی بار پاکستان کو عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی دی ہے, جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیات کے عالمی دن پر اسلام آباد کنونشن سینٹر میں پاکستان کی میزبانی میں منعقدہ تقریب سے خطاب. کہا, ہم یونائیٹڈ نیشن کا ایکو سسٹم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ایکو سسٹم کا خیال نہیں رکھیں گے تو انسانیت کو بھاری قیمت دینی پڑے گی. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں گے. پاکستان کی میزبانی میں عالمی ماحولیات کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سب سے پہلے پختونخوا حکومت نے 1 ارب درخت لگانے کا فیصلہ کیا. بدقسمتی سے دنیا میں پہلے کبھی ماحولیات کے بچاؤ کی فکر نہیں کی گئی, جس سے ملک کو نقصان ہوا. موجودہ دور میں دنیا تسلیم کر رہی ہے, پاکستان کو آئندہ نسلوں کی فکر ہے. قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے کہا, ہمارے گلیشیئر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, جس سے آگے چل کر دنیا بھر میں پانی کا بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے امیر ممالک سے کلائمیٹ چینج سے متاثر ملکوں کی مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ امیر ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ غریب ممالک کی انوائرمنٹ بہتر کرنے میں مدد کریں. ہمارا آدھا پیسہ قرض کی قسطوں کی مد میں چلا جاتا ہے. UN سیکرٹری جنرل بھی کہتے ہیں کہ امیر ملک ذمہ داری لیں. انہوں نے کہا, پاکستان میں ٹمبر مافیا نے تباہی مچائی, جنگلات ختم کر دیے. قراقرم شاہراہ کے اطراف 50 کلومیٹر تک درخت کٹے ہوئے تھے. فارسٹ گارڈز نے ٹمبر مافیا کے خلاف کارروائی کی. اس دوران 10 فارسٹ گارڈز شہید بھی ہوئے. اگر دنیا نے کچھ نہیں کرنا ہے تو کیا پاکستان نے بھی کچھ نہیں کرنا؟ 1 ارب درخت لگانے پر فارسٹ گارڈز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا, قوم کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اسکولوں میں بچوں کو بتائیں کہ درختوں کی اہمیت کیا ہے. ہم 10 ارب درخت لگانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. آج لاہور میں آلودگی کی شرح خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے. حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, قوم مل کر یہ جنگ جیت سکتی ہے. ملک میں کورونا سے مزید 84 افراد انتقال کر گئے. مزید 1900 سے زائد افراد نے وائرس کی تصدیق. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.81% رہی. پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 50,393 ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے 1,923 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی, جبکہ وائرس سے 84 ہلاکتیں ہو گئی. سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کی مثبت کیسز کی شرح 3.81% رہی. NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 2,55,000 سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی, جس کے بعد اب تک ویکسین کی 82,63,000 سے زائد ڈوزز لگائی جا چکی ہیں. شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں. فیس بک نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ 2 سال کے لیے بند کر دیا. فیس بک حکام نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں پر کارروائی کی گئی. سماجی رابطے کی معروف ویب سائٹ فیس بک نے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ 2 سال کے لیے معطل کر دیا ہے. اپنے بیان میں فیس بک کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی معطلی کا باعث بننے والے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اقدامات سے ہمارے قواعد کی سخت خلاف ورزی ہوئی ہے, جو نئے نافذ پروٹوکول کے تحت دستیاب سب سے زیادہ سزا کے قابل ہے. جمعے کو فیس بک کے نئے صدر برائے عالمی امور نے کہا کہ ہم ان کے اکاؤنٹس کو 2 سال کے لیے معطل کر رہے ہیں, جو رواں
साल 7 जनवरी को इब्तदाई मुअत्तली की तारीख से मौसर है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक और इंस्टाग्राम से इस वक्त मुअत्तल किया गया था जब उन्होंने इलेक्शन में नाकामी के बाद अपने मुश्तइल हामियों के कैपिटल हिल पर हमले के दौरान एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग बहुत खास हैं। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं। तीसरी लहर के दौरान मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,90,000 से जायद नए केसेस सामने आ गए। 9,000 से जायद कोरोना मरीज मौत के मुंह में पहुंच गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,33,28,934 तक पहुंच गई, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 37,27,657 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,35,25,876 मरीज अस्पतालों, करांतीना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 88,095 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 15,60,75,401 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 6,12,240 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 3,41,92,023 हो चुकी है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। ये इजाफा बुनियादी तनख्वाह के बजाय खुसूसी अलाउंस की मद में किया जाएगा, जबकि बजट में तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरी जानिब वजारत तिजारत के जराए ने बताया कि रवा साल के मुकाबले आइंदा माली साल बरामदात में 4 अरब डॉलर से जायद का हदफ तजवीज़ किया गया है। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़ दी गई है। कोरोना की लहर पर काबू पाने के लिए लगाई गई हालिया पाबंदियों और कारोबारी औकातकार महदूद होने से रात के औकात में मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद शदीद माली परेशानी का शिकार, जबकि रात के औकात में कारोबारी बंदिश से मुख्तलिफ पेशों और कामों से मुंसलिक अफराद बेरोजगार हो गए। हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए कराची समेत सूबे भर में नई पाबंदियां नाफिज की गई हैं। शहर में बाजार, मार्केट और कारोबार के औकातकार सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक हैं। हफ्ते में 2 दिन जुम्मे और इतवार को कारोबार, बाजार और मार्केटें बंद रहते हैं। रात 12 बजे तक दूध और बेकरी की दुकानें खोलने की इजाजत है। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाजत दी गई है। इन पाबंदियों के इतलाक से कारोबारी तबका और रोजाना उजरत पर काम करने वाले अफराद शदीद माली मसाइल का शिकार से दो चार हैं। रात के औकात में जो छोटे पैमाने पर कारोबार शहर में जारी रहता था, वो इन पाबंदियों के सबब शदीद मुतासिर है और सैकड़ों अफराद बेरोजगार हुए। इस हवाले से होम किचन सर्विस से वाबस्ता शख्स मोहम्मद फैसल ने बताया कि रात को कारोबार बंद होने से खाना सप्लाई नहीं हो सकता। रात को कारोबार की बंदिश काम 50% खत्म हो गया है। कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने बताया कि हालिया पाबंदियों की वजह से कारोबारी तबका भी बहुत परेशान है। इस वक्त शहर में कारोबारी सरगर्मियां महदूद पैमाने पर जारी हैं। हर शख्स माली तौर पर परेशान है। कारोबारी हजरात के मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि कराची में सुबह कारोबार खोलने का रिवाज नहीं है। अगर दुकानदार कारोबार खोल भी लें तो गाहक नहीं आते। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि कारोबारी हजरात को अपना कारोबार खोलने की इजाजत रात गए तक दी जाए। कम अज कम 8 बजे या 10 बजे तक कारोबार करने की इजाजत हो। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए सख्ती लाजमी की जाए, ताहम मईशत को भी बचाया जाए। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफरटेनमेंट में। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर ने स्मार्टफोन की दुनिया में खोए रहने वालों के लिए एक ऐसा आला इजाद किया है जिसकी मदद से वो राह चलते हुए खुद को मुमकिन हादसे से महफूज रख सकेंगे। 28 साला इस डिजाइनर ने एक रोबोटिक आईबॉल डेवलप किया है जिसे कोई भी मोबाइल फोन का जुनूबी शख्स अपने माथे पर नस्ब कर सकेगा। इस आले को तीसरी आंख का नाम दिया गया है। ये इस वक्त काम शुरू कर देता है जब इसका इस्तेमाल कुलिंदा अपनी निगाहें स्मार्टफोन पर मुर्तकिज करता है और जब वो स्मार्टफोन में मुनहमिक हो जाता है और किसी रुकावट या खतरे से 1 या 2 मीटर दूर रहता है तो ये आला एक बीप पर मबनी वार्निंग जारी करना शुरू कर देता है। इसके डिजाइनर, जो कि रॉयल कॉलेज के डिजाइन इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट इनोवेशन का तालिब इल्म है, इसका कहना है कि ये इंसानों के मुस्तकबिल की तीसरी आंख होगी। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। फास्फोरस से भरपूर ग़िज़ा प्याज को अगर कुदरत का इंसान के लिए बेहतरीन तोहफा करार दिया जाए तो ये गलत ना होगा। प्याज के इस्तेमाल से सेहत समेत खूबसूरती पर हैरत अंगेज फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, जिनसे मुतालिक जानना और इसका कारआमद तरीकों से इस्तेमाल बढ़ाना लाजमी है। देखिए इस रिपोर्ट में।
ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक मौसम गर्मा के दौरान प्याज का इस्तेमाल बतौर सलाद ज़रूर करना चाहिए। प्याज खाने के नतीजे में इंसान मौसमी इन्फेक्शन और मुख्तलिफ वायरसेस के अटैक से बच जाता है। प्याज में फाइबर और प्रीबायोटिक की खासी मकदार पाई जाने के सबब ये मैदे और आंतों से जुड़ी मुतादिद बीमारियों में मुफीद है, जबकि इससे गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ जाती है। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक फास्फोरस से भरपूर प्याज के 100 ग्राम में 40 कैलोरीज, 79% पानी, 1.1 ग्राम प्रोटीन, 9.3 ग्राम कार्ब्स, 4.2 ग्राम शुगर, 1.7 ग्राम फाइबर और 0.1 ग्राम फैट पाया जाता है। मिनरल्स और विटामिन के एतबार से प्याज में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जूस पाए जाते हैं, जो कि जिल्द और बालों के लिए निहायत मुफीद हैं। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक प्याज में मौजूद फोलेट्स यानी विटामिन B9 की मौजूदगी से मेटाबॉलिज्म तेज और नए खलियों को बनने में मदद मिलती है, जबकि विटामिन B6 मौजूदगी खून में लाल खलियों की अफजाइश भी बेहतर बनाती है। प्याज में मौजूद विटामिन B9 के सबब प्याज हामिला खवातीन के लिए निहायत मौजूद ग़िज़ा है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर दाने और कील मुहासे से निजात हासिल होती है। प्याज को एक्नी का इलाज भी करार दिया जाता है। प्याज का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर हांडी में तो होता ही है, मगर प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करके खूबसूरती में भी इजाफा किया जा सकता है, जबकि इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल से झड़ते बालों का शर्तिया इलाज मुमकिन है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक मारूफ अदाकार बहनें एमन और मिनाल की वालदा ने गुज़िश्ता रोज़ मरहूम शौहर की यादगार तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में दुख और रंज से भरे अल्फाज तहरीर थे। उज़्मा मुबीन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की 2 तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में दुख और रंज से भरे अल्फाज तहरीर थे। उन्होंने लिखा कि सारी खुशियां मिलाकर देखें, तेरे जाने का गम ज्यादा है। वालदा की पोस्ट पर एमन ने कमेंट किया कि बाबा मेरी मोहब्बत आपके बगैर नामुकम्मल है, जबकि मिनाल खान ने भी जज्बाती अंदाज में कहा कि सारे जहां की खुशी मिलाने के बावजूद गम बहुत ज्यादा है। इस पोस्ट पर अदाकारा सुबूर अली ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने एमन, मिनाल और इनकी वालदा को हिम्मत और प्यार देते हुए कहा कि अल्लाह इस गम के बदले आपकी औलाद को सारे जहां की खुशियां और कामयाबियां अता करेंगे, और वो सब भी जो हमारी सोच से दूर है। वालदा की इस पोस्ट को एमन खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया और लिखा कि ये आपकी सालगिरह का महीना है, लेकिन आप यहाँ हमारे साथ मौजूद नहीं। बाबा मैं आपको बहुत याद करती हूँ। ख्याल रहे कि एमन और मिनाल के वालिद 31 दिसंबर 2020 को तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए थे। शुमाली इलाका जात की सैर पर मौजूद इमरान अब्बास को हुंजा में अपने और आयजा खान के नन्हे मद्दाहों ने हैरानी से दो चार कर दिया। अदाकार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो वादी हुंजा के इलाके में मौजूद हैं, जहां मौजूद स्कूल के बच्चों ने इमरान और इनके साथ ड्रामे में हीरोइन आने वाली अदाकारा आयजा खान के लिए पसंदीदगी का इजहार किया। खुद को पहचान लिए जाने के बाद बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो में इमरान अब्बास का कहना है कि बहुत हैरानी की बात है, ये बच्चे मुझे देखते ही पहचान गए। अदाकार ने बच्चों से सवाल किया कि आपने मेरा कौन सा ड्रामा देखा है, जिस पर तकरीबन सभी हम आवाज होकर बताते हैं कि सहर वाला। यहाँ सहर से मुराद आयजा खान है, जिन्होंने इमरान के साथ साल 2019 में रिलीज होने वाला ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक में काम किया था। इमरान अब्बास ने आयजा से मुखातिब होकर कहा कि आयजा खान, आपका ड्रामा सहर वाला यहाँ देखा गया है और यहाँ सहर को सब जानते हैं। कौन सा ड्रामा देखते हो मेरा? सहर वाला ड्रामा। आयजा खान, आपका ड्रामा सहर वाला जो है ना, वो यहाँ देखा गया है बड़े शौक से। जूनियर फैन क्लब से मुलाकात पर खुशी का इजहार करने वाले अदाकार ने इस बात को अपने लिए काबिल फख्र करार देते हुए कहा कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपको पहचानता हो। क्या चाहिए कि आपको बच्चा बच्चा पाकिस्तान का पहचानता हो। भाई आयजा, आपको भी यहाँ पहचानते हैं, सहर सहर को सब जानते हैं यहाँ। अदाकार ने वादी हुंजा में 100% शरह ख्वानदगी को भी सराहा। सैर व तफरीह के गर्ज से शिमाली इलाका जात में मौजूद इमरान अब्बास फॉलोअर्स के लिए दिलचस्प वीडियोस तस्वीर शेयर कर रहे हैं। एक और वीडियो में गायकी का शौक रखने वाले अदाकार ने भारतीय गाने को हुंजा टच के साथ पेश किया, जिसे इनके मद्दाह खूब पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हीरा मानी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने बेटे इब्राहिम को इम्तिहान में नकल करने का मशवरा दिया था। इंस्टाग्राम पर हीरा मानी ने अपने बेटे इब्राहिम के हमरा अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है, जो माँ बेटे के रिश्ते की अक्कासी कर रही है। हीरा मानी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में इब्राहिम से मुखातिब होते हुए लिखा कि मुझे इस बच्चे से बहुत मोहब्बत है। अदाकारा ने लिखा कि ये पोस्ट इब्राहिम के लिए है। मैंने उसे कहा था कि वह इम्तिहान में नकल कर ले, लेकिन उसने नहीं की, जिसके लिए मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र है। उन्होंने लिखा कि मुझे इब्राहिम पर गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि ऑनलाइन इम्तिहान थे, अगर वो नकल कर भी लेता तो किसी को मालूम भी नहीं होता। हीरा मानी ने लिखा
کیا کہ مجھے اپنے بیٹے ابراہیم کی ایمانداری بہت پسند آئی ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس کے لیے خصوصی پوسٹ کی ہے۔ واضح رہے کہ ہیرا مانی ڈرامہ انڈسٹری کی مقبول ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں۔ ان کے شوہر مانی کا تعلق بھی شوبز انڈسٹری سے ہے، جبکہ اس جوڑی کے 2 بیٹے ہیں۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدانوں میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین پی سی بی پر تندو تیز سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس آغا حسن بلوچ کی زیر صدارت میں ہوا۔ اس موقع پر ایک ممبر گل ظفر خان نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تنخواہ کو چھپاتے کیوں ہیں؟ نیب اور ایف آئی اے کے افسروں سے کمیٹیز میں تفصیل لی جاتی ہے، آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ مہرین رزاق بھٹو نے کہا کہ ہمیں بورڈ کے سربراہ اور افسروں کی تنخواہوں کی تفصیل دی جائیں۔ احسان مانی نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں آن کیمرہ پوچھا جائے، ارکان اسمبلی کو تفصیلات دے دیں گے۔ جواب میں مہرین رزاق بھٹو نے کہا کہ آن کیمرہ تفصیلات وہ ہوتی ہیں جو ملک کی سلامتی سے متعلق ہوں۔ تنخواہیں کب سے ملک کی سلامتی کا ایشو ہو گیا؟ ممبر کمیٹی روبینہ جمیل نے کہا کہ ہمیں بجٹ کا بتایا جائے کہ کتنا پیسہ کدھر جاتا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ ہمارے تمام اکاؤنٹس کا ڈیٹا موجود ہے، وہ پڑھ لیا جائے۔ ہمارے 4 لیول کے آڈٹ ہوتے ہیں، کچھ چھپ نہیں سکتا۔ میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا، گورننگ بورڈ ارکان کی بھی تنخواہیں نہیں ہیں، سب ریکارڈ ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ممبر کمیٹی گل ظفر خان نے کہا کہ باجوڑ کے کئی بہترین کرکٹر کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ ایک ایم این اے کے کہنے پر اگر کھلاڑی رکھنے ہیں تو کیا میرٹ ہے؟ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شمولیت ہر شہر، صوبے اور علاقے سے تعلق رکھنے والے کرکٹرز کا حق ہے۔ جواب میں احسان مانی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایسا کچھ نہیں، سب میرٹ پر ہوتا ہے، سلیکشن کمیٹی بااختیار ہے۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک، تاہم جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور اس سے ملاحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اتوار کے روز ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں شدید گرم رہے گا، تاہم جنوبی بلوچستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ، جنوبی وسطی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں شدید گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 47 اور دالبدین میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔